चलिए लोग हम लोग पढ़ाई करते हैं। आप लोग कल कहाँ तक पढ़ाए थे? इंटरनल एनर्जी, क्या याद है कुछ इसके बारे में? इंटरनल एनर्जी आप लोगों को समझाए थे लेक्चर के द्वारा, तो उम्मीद है कि शायद आप लोग को याद होगा। तो आज हम लोगों को इंटरनल एनर्जी के बारे में ही हम लोगों को मेनली आज पढ़ना है, जानना है। ओके, तो हम टॉपिक बनवाए हुए थे, आप लोग शुरू हुआ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जिसकी हिंदी होती है आंतरिक ऊर्जा। आप लोगों को याद है कि नहीं कि कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम आप लोगों को? हाँ बोलिए। दिया था एग्जाम्पल था AgBr, हाँ उसको सिग्मा देता है तो AgBr प्लस Br2 हो जाता है। तो सेकंड में होना चाहिए, सेकंड वाला और जो है उस पर सीधे कुछ नहीं दिया है। AgBr उसे जो है ना उसको कंबाइन किया गया है, तो उसमें किसी की सहायता नहीं होती है। आयनिक कंपाउंड जो होता है ना उसके स्वतः कंबाइन हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो अपना फोर्स अप्लाई करता है। अपोजिट इलेक्ट्रॉन अपोजिट वहाँ पे चार्ज होता है, एक दूसरे के विपरीत आवेश होता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है वहाँ पे, ऑटोमेटिक जाकर ज्वाइन हो जाता है। तो वो फोर्स के कारण अटैच होता है, और उसको हटाने के लिए अब एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना हमें, तो वो सनलाइट के द्वारा उसे हटाया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं हम, आपको भी भूल गए ना, याद है? तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में आज हम लोग को लिखना है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ऐसे में तो बहुत समझा दिए थे कल हम आप लोग ना। इंटरनल एनर्जी, देखिए सबसे पहली बात है कि इंटरनल एनर्जी जो होता है इसका पहला नियम, उसके बारे में पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे कि इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम का होता है। आगे बैठे हुआ खुरखा मत कीजिए। तो इंटरनल एनर्जी होता है ना, ये किसी सिस्टम के अंतर्गत सारे एनर्जी का एडिशन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे सम ऑफ ऑल एनर्जी, सभी एनर्जी का योगफल को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी जो होता है इसकी फंक्शन की बात करते हैं, तो ये स्टेट फंक्शन होता है कि पाथ फंक्शन होता है? हुआ ये स्टेट फंक्शन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या हुआ कि ये स्टेट फंक्शन होता है। यहाँ पे लिखा जाएगा स्टेट फंक्शन, ये कहा जाएगा। अब आप लोग तो यहाँ बहुत अच्छा से जान गए कि जब स्टेट फंक्शन ये है तो इसका मतलब किस पर डिपेंड करेगा? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर ये डिपेंड करेगा। डेट मीन्स ये साइज पर, नेचर पे, इस सब पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, अर्थात ये आरंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था इस पर यह निर्भर करता है। अब ये इस पर निर्भर करता है, मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि ये पाथ पर निर्भर नहीं करता है, डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है। और इंटरनल एनर्जी को हम लोग U या E के द्वारा डिनोट करते हैं, तो इसे U या E के द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। डिनोट्स आगे समझ में। अब इसी सभी को सेंटेंस में लिखा देंगे, वो इंटरनल एनर्जी का डिफिनीशन कहला जाएगा। ओके, तो अगर इसके डिफिनीशन की बात होगी तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि द सम ऑफ टोटल एनर्जी विच प्रेजेंट इन a system
is called internal energy. Internal energy of system. It is denoted by U और E. ओके, अब इसके बारे में और भी लिखना है, स्पेस तो है नहीं कि लिखा है, ऊपर लिखा दे रहे। ओके, आप लोग उसको देख लीजिए, यहाँ पे लिखा दे रहा। दिस एनर्जी is a state function. That means it is depends upon the initial and final state. ओके, अब इस सभी को लिखिए आप लोग, फिर हम आगे मिलते हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा ऊपर आप लोग शायद, देखिए ऐसा कर रहे हैं। अब दिखाई दे रहा, अब लिख लीजिए। तो ये इंग्लिश में लिख लिए होंगे आप लोग, अब इसका हिंदी बोल दे रहे हैं, हिंदी लिखे हुआ आप लोग। हिंदी में लिखना है आप लोगों को, किसी निकाय में उपस्थित, हिंदी लिखा हुआ, किसी निकाय में उपस्थित सभी ऊर्जा का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। रुक सभी ऊर्जा का योग उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। इसे U या E के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे U या E के द्वारा सूचित किया जाता है। यह ऊर्जा स्टेट फंक्शन कहलाती है। यह ऊर्जा स्टेट फंक्शन होती है। यह ऊर्जा स्टेट फंक्शन होती है, अर्थात यह आरंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। आरंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। और लिखनी आप लोग कब हुआ। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स के द्वारा यहाँ पे समझा जाएगा।
मिटाने में बड़ा समय लग जाता है ना। और समय लग जाता है। तो बात सही है। ऊपर से पानी रखा जाए, इसलिए यही सोच रहे हैं कि उस वाले कोचिंग में स्मार्ट बोर्ड लाए। पहले लड़का का ये बात 3 दिन से देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड के बारे में। अब चलो यहाँ पढ़ाई करते हैं हम लोग। अब सबसे पहली बात हम यहाँ पे ये बता देना चाहते हैं कि डेट इज करके, अर्थात हम लोग इंटरनल एनर्जी बहुत पढ़े अभी तक। तो अगर कोई पूछता है इंटरनल एनर्जी तो पढ़ लिए, लेकिन इंटरनल एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ देखिए कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इस कारण से इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम लोग ये कैलकुलेट यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। अब स्टेट फंक्शन में वो तो स्टार्टिंग और एंडिंग की बात आती है, उसमें ये नहीं निकाला जा सकता है कि हाँ इंटरनल एनर्जी टोटल कितना हुआ, लेकिन उसमें ये निकाल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, ये हो जाएगा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर मान लेते हैं ये तो हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे बात हम करते हैं ए नंबर केस, अगर ए हो अर्थात स्मॉल चेंज हो। कौन सा चेंज हो? स्मॉल चेंज हो। जब बहुत कम चेंज होता है तो उसके लिए यूज करते हैं डी, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डी। अब देखिए तो यहाँ पे जाएगा स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो स्मॉल चेंज के लिए तो आएगा डी, और इंटरनल एनर्जी का क्या होता है? यू होता है। तो डी यू लिखिए तब, या डी ई लिखिए तब, एक के बाद हुआ। देखिए अब फाइनल स्टेट, तो फाइनल स्टेट को आप लोग U2 लिख लीजिएगा, ओके, माइनस इनिशियल स्टेट U1 हो जाएगा। ये निकल गया फॉर्मूला। या अब इसी के जगह पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं DU या DE इज इक्वल टू फाइनल स्टेट को आप लोग UF भी कह सकते हैं आप लोग, माइनस इनिशियल स्टेट को UI भी कह सकते हैं आप लोग, ये भी सही रहेगा। इसमें से कोई भी फॉर्मूला आ सकता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग DU या DE इज इक्वल टू फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, ये भी आपका एक फॉर्मूला कहना है। सब कुछ सेम है, बस इसका सिंबल अलग अलग कर दिया गया है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं। ओके, तो ये स्मॉल चेंज के लिए आ गया। अब बी नंबर केस में कहता है अगर मान लेते हैं कि लार्ज चेंज हो गया, लार्ज चेंज, अगर अधिक चेंज हो रहा है वहां पे, तो हम उसके लिए यूज करते हैं डेल्टा। हम क्या यूज करते हैं? डेल्टा यूज किया जाता है। डेल्टा यू या डेल्टा ई इज इक्वल टू आप लोग U2 माइनस U1 लिख लीजिएगा, बस इसका एक काफी है, हो गया। तो ये स्मॉल चेंज एंड लार्ज चेंज के लिए हम आप लोग को बताएं। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे नोट पॉइंट में हम लोग स्टडी करेंगे, मान लेने में क्या दिक्कत है? अब जी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास एक सिस्टम है, ये हो गया सिस्टम, इसे क्या कहेंगे वो वालों? सिस्टम का। ओके, अब ये जो सिस्टम है मेरे पास, आइटम नहीं सर, आइटम, यहाँ पे आइटम नहीं ना, वो आइटम आपको आइटम में मिलेगा। आइटम्स का नाम, उसका अमाउंट, उसका आरपी, तो सीपी सबसे मिलेगा, इसमें सिस्टम मिलेगा। अब देखिए हम सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास एक सिस्टम यहाँ पे, अब इस सिस्टम में कुछ चेंज आया तो इसे तो इनिशियल सिस्टम न कहेंगे, ये यहाँ पे कहा जाएगा क्या हुआ? इनिशियल सिस्टम। अब इसके अंतर्गत चेंज आया
अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, चेंज आया। तो यहाँ पे एक सिस्टम बन गया। तो चेंज आने के बाद जो सिस्टम बना उसे क्या कह देंगे हम लोग, फाइनल सिस्टम कह देंगे या इनिशियल स्टेट कह देंगे। ऐसे फाइनल स्टेट कह देंगे तो स्टेट को अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम तो लिख ही चुके हैं। तो ये इनिशियल स्टेट का सिस्टम हो गया और ये फाइनल स्टेट का सिस्टम हो गया। तो इनिशियल स्टेट को U1 के द्वारा और फाइनल स्टेट को U2 के द्वारा। अब यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं, सेम फॉर्मूला लगा देंगे हो जाएगा। यस सर। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, बस बात खत्म। अब इसको आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब चलिए वो यहाँ है तो उतना तो आप लोग लिख लिया होगा सब कुछ। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज बताएं आप लोगों को, वो सब फिजिकल चेंज था। लेकिन अगर केमिकल चेंज के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा केमिकल चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। गलत लिखी है CHANG। सर, हाथ तक को नहीं भेज रही है। Chemical change in internal energy। अब इंटरनल एनर्जी में जो केमिकल चेंज होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसके अंतर्गत जो चेंज जो होते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो आप लोग जानते हैं बहुत पहले से कि केमिकल चेंज जो होता है, तो केमिकल चेंज के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं आप लोगों को मालूम है? रिएक्टेंट्स रहते हैं, और कौन आता है? प्रोडक्ट्स रहते हैं। अब रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड में रहते हैं और ये जो होते हैं हमेशा राइट साइड में रहते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी उत्पाद होता है, इसका हिंदी होता है अभिकारक होता है। ओके। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट्स होते हैं, उस रिएक्टेंट्स के हेल्प से एक न्यू कंपोनेंट बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे ये भी एक सिस्टम कहलाएगा और एक सिस्टम ये भी कहलाएगा। तो ये वाला जो सिस्टम होगा ना, ये इनिशियल सिस्टम कहलाएगा और ये वाला जो सिस्टम होगा इसे हम क्या कहेंगे? फाइनल सिस्टम कहेंगे। तो यहाँ पे ये इनिशियल सिस्टम है तो इसे हम लोग U1 के द्वारा डिनोट कर ले। तो इसे U1 मत कहिए, इसे हम लोग UR कह देंगे। तो ये हो जाएगा UR। इसका मतलब होगा क्या? इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे UP कह देंगे। ओके। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि बताइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे UP माइनस UR। तो ये जो आया है ना, ये केमिकल रिएक्शन के लिए आया है, ये केमिकल चेंजेस के लिए आया है। अब वो जो हम आपको बताए थे वो फिजिकल चेंज के लिए आया है। तो इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। इस तरह से इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोग इतना पढ़ लिया, फिर और आगे पढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए जल्दी आप लोगों। अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि इंटरनल एनर्जी जो होता है उसका चेंज हम कैसे करते हैं, ये जानना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है बुआ? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होता है ये हम लोगों को जानना है। तो देखिए तीन तरह से हम लोग आंतरिक ऊर्जा में इंटरनल एनर्जी में चेंज को हम ला सकते हैं। अब वो कौन कौन सा होता है तो यहाँ पे स्टडी करेंगे हम लोग। इंटरनल एनर्जी, वीडियो चालू किया है? अब इंटरनल एनर्जी जो है
वो तीन तरह के कंपोनेंट, मतलब किस पर डिपेंड करता है। पहला जो होता है ना वो हीट पर डिपेंड करता है। हीट कहिए तो या टेम्परेचर कहिए तो, क्योंकि जब तक टेम्परेचर नहीं देंगे तब तक हीट में वहां पर चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे हीट कहिए तो या टेम्परेचर कहिए तो, अब यहाँ पे हीट और टेम्परेचर ये दो तरह के कार्य करते हैं। एक होता है या तो हीट को गेन कीजिए, मतलब हीट को दीजिए, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गिव्स, हीट को देना, या तो हीट को वहां से निकालिए, जिसको कहते हैं टेकन आउट अर्थात निकालना। तो अगर हीट को देंगे तभी एनर्जी चेंज होगा, अगर हीट को वहां से निकालेंगे तभी इंटरनल एनर्जी वहां पे क्या होगा, चेंज होगा। दूसरी बात ये होती है तो वो होता है वर्क मतलब काम। अब काम भी दो तरह के, एक होता है ऑन सिस्टम, कि सिस्टम पर काम कीजिए तब एनर्जी वहां पे चेंज होगा, या बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम के द्वारा काम कीजिए तब भी एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा। हाँ हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। तीसरा बात इसमें ये होता है मैटर या अमाउंट। अब अमाउंट भी दो तरह के निर्भर करता है, एक इंटर्स, इसका मतलब अमाउंट को और उसमें मिलाइए तभी एनर्जी चेंज होगा, या अमाउंट को वहां से निकालिए तो इसका हो जाएगा टेकन आउट हो जाएगा। तो ये तीन तरह के मेनली फंक्शंस होते हैं जो एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, एनर्जी को डिक्रीज कर सकते हैं, एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। यही अब तीनों फंक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे देख लीजिए लोग, इसका कोई डिफिनीशन होता नहीं है, हम ये आप लोगों को बता दिए हैं। एग्जाम में आएगा कि इंटरनल एनर्जी जो होता है किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, या टोटल कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे आता है। अब तो देखिए लोग कि ये हीट के द्वारा कैसे इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक मार्कर हो गया, तो ये जिस मॉलिक्यूल्स के मिलने से बने हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स ये एक दूसरे से ज्वाइन है कि नहीं, मतलब हार्डली रूप से पैक्ड है, अर्थात ये हार्ड है। तो इनके अंदर जो मूवमेंट वाला जो एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी हो गया या कोई भी एनर्जी हो गया, वाइब्रेशनल एनर्जी हो गया, कोई भी एनर्जी हो गया, ये इसमें है लेकिन हल्का हल्का है। अब वहीं हम नीचे से हीट दे रहे हैं, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वो पार्टिकल एक दूसरे से अलग अलग हटेंगे, अर्थात ये मेल्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। मेल्ट होने का मतलब कि उसके जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से अलग अलग होना स्टार्ट कर देते हैं। डेट मीन्स यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम ऊर्जा दिए, एक्स्ट्रा में एक्सटर्नल एनर्जी लगाया गया तब इसके पार्टिकल्स अलग हटे। जैसे मान लेते हैं कि ये बेंच यहाँ पे है, हम जब तक अपना एनर्जी नहीं लगाएंगे तब तक इसके पोजीशन में चेंज आ सकता है? नहीं आ सकता। तो हम एक्स्ट्रा एनर्जी वहां पे लगाए, तो वही हीट जो होता है ना, ये हीट एनर्जी दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक सिस्टम है मेरे पास, यह सिस्टम हो गया यहाँ पे। अब इस सिस्टम के पास कुछ नहीं तो कुछ इंटरनल एनर्जी होगा ना, तो इससे हम लोग U1 मान लिए, ओके। अब इस सिस्टम में हम हीट दे रहे हैं, तो हीट से हीट एनर्जी मिलती है कि नहीं, ऊष्मीय ऊर्जा, तो उस हीट एनर्जी को हम लोग Q मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये Q जाकर उसमें ऐड होगा, तो इसकी जो एनर्जी U1 थी जाके Q ऐड हो गया, तो टोटल एनर्जी अब इस सिस्टम की क्या हो जाएगी, U1 प्लस Q हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले U एनर्जी था, लेकिन इसमें हीट दिया गया तो और एनर्जी जाके ऐड हो गया, तो टोटल एनर्जी U1 प्लस Q हो जाएगा। तो एनर्जी में चेंज आया कि नहीं। अब वही बात होता है कि इसके पास, अर्थात एक मेरे पास और सिस्टम है,
यहाँ बताते रहे, ये एक सिस्टम हो गया। अब इस सिस्टम में से हीट को निकाल लिया गया, रिमूविंग ऑफ हीट, यहाँ से हीट को हम निकाल लिए। तो इसका मतलब इस सिस्टम के पास जो U1 एनर्जी था, चाहे U एनर्जी था, और हीट को निकाले तो उसमें से ऊर्जा निकला कि नहीं, उसमें ऊर्जा तो निकल गई। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी में से Q निकला। तो अब यहाँ पे जो सिस्टम बना हमारा न्यू सिस्टम, तो इस सिस्टम में क्या होगा, U माइनस Q, यही इंटरनल एनर्जी बचेगी। तो इसका मतलब हीट दिया गया तो एनर्जी बढ़ा, और हीट को निकाला गया तो एनर्जी क्या हुआ, घट गया। तो ये हीट के बारे में हम आप लोग समझा दिए। अब वर्क की बात करते हैं, तो वर्क के बारे में हम पहले ही बताए हुए हैं। जैसे ये मार्कर हो गया, अब हम इस पर वर्क कर रहे हैं, अर्थात हम इंक इसमें डाल दिए, तो इसके ऊपर काम न किए हम। तो इंक डाले तो इनके फंक्शन में इंक्रीजमेंट आएगा कि नहीं, इंक्रीजमेंट आएगा। और वो इंक के द्वारा जो एनर्जी मिला वो स्टोरेज न हुआ, तो एनर्जी तो इंक्रीज किया। अब फिर तो उस पर काम किया गया। अब इस मार्कर के द्वारा, अर्थात बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम किया जाए। जैसे फोन हो गया, फोन में SD कार्ड को लगाए तो इसके अंदर के इंटरनल स्पेस इंक्रीज किया कि नहीं, तो इसका जिस फोन पर हम काम किए उस मेमोरी कार्ड को लगाएं, इस फोन के द्वारा हम काम करें, अर्थात इस फोन में फोटो रखे, सॉन्ग्स रखे और भी कुछ, तो इसमें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ना। तो जब इस फोन के द्वारा काम होना स्टार्ट होगा, ऐप को इंस्टॉल करेंगे, गेम खेलेंगे, इसमें और ऑडियो सॉन्ग्स रखेंगे, वीडियो सॉन्ग्स रखेंगे, इमेजेस रखेंगे, तो उसमें स्पेस तो डिक्रीज होगा। इसका फोन के द्वारा जब काम होने लगा तो स्पेस वहां पे कम होने लगा। जैसे हम लोग अपने शरीर के ऊपर काम करते हैं, अर्थात हम लोग सुबह में उठ के नहा धो के इतना खाना खाते हैं, तो हम लोग अपने शरीर के ऊपर काम न किए, हेल्थ के ऊपर, तो हम लोग के पास एनर्जी आ गया। अब इस शरीर के द्वारा कोई काम करते हैं तो एनर्जी का डिक्रीज होता है कि नहीं, एनर्जी का डिक्रीज होता है तब ना भूख लगता है फिर हमें। तो इसका मतलब अगर सिस्टम पर कोई काम करते हैं तो एनर्जी बढ़ेगी, अगर सिस्टम के द्वारा कोई काम करते हैं तो एनर्जी घटेगी। ये हो गया। अब अमाउंट की बात करते हैं, इसलिए मार्कर हो गया, इसमें से आधा मार्कर को काट के हटा दिए। अब मार्करवा हटा तो इतना एनर्जी कम हुआ कि नहीं उसका, तो एनर्जी कम हुआ। और वही बात करते हैं इंटर्स, अर्थात इसमें और लाकर मार्कर चिपका दिया जाए तो एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं, उसका भी एनर्जी आकर ऐड हो जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगा। तो सब्सटेंस को काट के हटाने से एनर्जी घट जाती है और सब्सटेंस को ऐड करने से एनर्जी अधिक हो जाती है, यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो ये रहा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यही 3 गो कंपोनेंट होता है, इसे आप लोग नोट कीजिए हुआ। तो इतना आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं कल, तो फिर स्टडी किया जाएगा कल ले। नहीं, ठीक है चलो।